दोस्तों, मैं आप लोगों को संसदीय प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा देश संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति प्रमुख हैं और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के हाथों में है। और प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार हैं, सामूहिक रूप से अपनी मंत्रिपरिषद के साथ संसद के प्रति जिम्मेदार हैं। आप लोग जानते हो इस देश में संसद है और संसद का जो प्रमुख कार्य है नीतियों, योजनाओं और कानूनों का निर्माण करना, ताकि सुचारू रूप से देश की व्यवस्था को चलाया जा सके, जिसके लिए हमारे देश में संसदीय परंपराओं के अनुसार 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है और मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। इन सत्रों में संसद की बैठक होती है। संसद की जो बैठक का समय सामान्यतः 10 से 6 बजे तक होता है, लेकिन यह विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है, जैसा कि आप लोगों ने कई मामलों में देखा है। दोस्तों, आप लोगों को जानना है कि जो संसद का प्रारंभिक समय होता है वो चलता है प्रश्नकाल का, और प्रश्नकाल का जो समय होता है हमारी संसद में वो 11 से 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस प्रश्नकाल में अपोजिशन से संसद के सदस्य किसी विशेष मामले पर या सार्वजनिक मुद्दे पर या देश के संबंध में मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्न 3 रूपों में होते हैं: तारांकित, अतारांकित और पूरक प्रश्न। तारांकित प्रश्न हम उन प्रश्नों को कहते हैं जो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, और मंत्री भी इसका मौखिक रूप से जवाब देते हैं या समय ले सकते हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि हो सकता है उनके पास पर्याप्त तथ्य उस समय ना हो, या वो लिखित भी जवाब दे सकते हैं। ऐसे को प्रश्नों को हम तारांकित कहते हैं प्रश्न। दूसरे ऐसे प्रश्नों में अगर पूछने वाला अपोजिशन से या संसद का कोई सदस्य संतुष्ट नहीं है तो मंत्रियों से पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो होता है अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे मंत्रियों से लिखित रूप से पूछे जाते हैं, और मंत्रियों को लिखित रूप से जवाब भी दिया जाता है एक निश्चित समय लेकर। लेकिन आप लोग ये जानते हो कि हमारे देश में जो संसद संचालित होती है, संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होती है और राज्यसभा के सभापति के नियंत्रण में होती है। कोई भी जो संसद में कार्रवाई होती है, जैसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन पर या इधर राज्यसभा के सभापति के परमिशन पर किए जाते हैं। ये जानना आप लोगों को ज़रूरी है। और एक तरह से शेड्यूल होते हैं, और जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, दरअसल कोई मंत्री इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य तो नहीं होता, लेकिन देना पड़ता है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देश की जनता से जुड़े होते हैं, और देश की जनता की नज़रें ऐसे प्रश्नों पर होती है, और ऐसे प्रश्न प्रायः लोक महत्व के होते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि हमारे देश में ये प्रश्न पूछने की परंपरा कब से चली है और ये कब चली है, स्वतंत्र भारत में इसकी क्या स्थिति है, आप लोग जानते हो। एक लंबे समय तक हमारे देश में ब्रिटिश का उपनिवेशवाद था, ब्रिटेन का एक लंबे समय तक शासन था हमारे देश में। अधिकतर हमारे देश की जो परंपराएं हैं जो चल रही हैं, यह संसदीय लोकतंत्र भी है, ये ब्रिटेन की देन है। तो ज़्यादातर संसद में चलने वाले क्रियाकलाप भी ब्रिटेन की संसद से या ब्रिटिश परंपराओं से प्रभावित है। प्रश्नकाल की शुरुआत अगर हम कहें कि यह प्रश्न पूछने की शुरुआत अगर हम कहें तो 1892 भारत शासन अधिनियम के तहत हुई है। उसके बाद एक लगातार परंपरा चल रही है। स्वतंत्र भारत में जब हमारी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन हुए, तब से ये परंपराएं हमारे देश में चल रही हैं, क्योंकि जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, और ये संसद जो है हमारे देश की एक तरह से मंदिर है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, लोगों के हितों की रक्षा करती है। ऐसी स्थिति में जो मंत्रीगण से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए वो उसका जवाब देना एक तरह से हमारी परंपरा की देन है, उनके लिए ज़रूरी है, ताकि हमारे देश में जो हो रहा है